सो आज देखो हम लोग को क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक है हमारा समेशन ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, अब इसमें देखो है क्या कि ये कैसे टाइप की सीरीज होगी। ये वैसे टाइप की सीरीज होगी जिसमें एंगल्स जो है दे विल बी इन एपी। एंगल्स किसमें होंगे? एपी में होंगे। एपी तो पता है तुम लोग को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले साइन की सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन की सीरीज का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। जैसे मान लो इस सीरीज में n टर्म्स हैं। क्या मान लिया कि इस सीरीज में n टर्म्स हैं। तो क्या तुमको दिख रहा है क्या कि एंगल्स एपी में है? अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही अल्फा प्लस 3 बीटा आता है। तो जो लास्ट टर्म होता या जो लास्ट एंगल होता वो एक तरीके से क्या होता? साइन होता। और देखो इस एपी का जो एंगल है, एपी का फर्स्ट टर्म तो ए है, अल्फा है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? बीटा है। तो लास्ट टर्म क्या होता? अल्फा प्लस n-1 बीटा। अल्फा प्लस n-1 बीटा कैसे लिखा, ये समझ में आया? हेलो सर एक और बार बता दो। देखो ये कैसे टाइप की सीरीज का सम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें साइन, क्या क्या बोल रहे हो? जिसमें साइन के अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो लोग एपी में होंगे। पहले साइन की सीरीज का सम पढ़ने जा रहे हैं। तो साइन के एंगल वाले टर्म्स जो है वो एपी में होंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा टिल से एन टर्म्स है। तो जो लास्ट टर्म होता nth टर्म, उसमें एंगल क्या होता? अल्फा प्लस n-1 बीटा। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ सर। ठीक है, तो वैसे ही एंगल क्या होता? अल्फा प्लस n-1 बीटा होता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखो, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, और इधर जो है साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, ये क्या लिखा ये है? पूरा एक ही फॉर्मूला है क्या? हाँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये सब पूरा एक ही फॉर्मूला है? ये इन सीरीज के सम का फॉर्मूला है। अच्छा। इन सब के सम का फॉर्मूला है। तो जैसे मान लो अगर मैं लिखने जाता तो तो मैं सर इसका कैसे?
फाइनल फॉर्मूला कौन सा? तो तुमको जो याद करना है वो इस तरीके से याद करोगे तो तुमको आसान रहेगा, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला मैं तुमको वैसे निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, फर्स्ट एंगल अल्फा हो गया। लास्ट एंगल क्या हो गया, लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा हो गया बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो बीटा है, तो n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता, तो ये ऐसा बन जाता, साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा जो है वो मिलके क्या बन जाता, 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2, ठीक है। तो वैसे तो बुक में ऐसे टाइप का फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन इसको याद करना तुम सोच लो काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला याद करना है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। साइन ऑफ जितने भी टर्म्स हैं सारे साइन के हैं, तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ n मतलब क्या हो गया, कितने टर्म्स हैं उस सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, n टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मिनट से कॉपी। हाँ फॉर्मूला याद हो गया, कैसे करना है, जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। सर 1 मिनट नोट डाउन करना है। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। तो एक बार सब लोग कमेंट करो फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझ में आया। सब लोग कमेंट करेंगे। तो जैसे मान लो मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस साइन 7 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा से ये है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता,
वो हमको फाइंड करना है। तो देखो फाइनल रिजल्ट में क्या लिखता, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इनटू साइन ऑफ n टाइम्स, n मतलब कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है, सो 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। देखो एंगल्स क्या है, अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा, तो एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 अल्फा, सो 5 टाइम्स 2 अल्फा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, 2 अल्फा बाय 2, so I will get sin 5 alpha into sin 5 alpha whole upon sin alpha। so इस सीरीज का सम पता है क्या आ जाएगा, sin square 5 alpha upon sin alpha। अंडरस्टूड? कैसे लिखना है समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो एक खुद से लिखो तुम लोग। साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 5 अल्फा प्लस साइन ऑफ 8 अल्फा टिल 10 टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सर अभी ये सीरीज में तो बीच में एडिशन का साइन है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ होता है क्या फॉर्मूला? नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। और हाँ, if the difference in the series is not the same between all the terms, क्या हुआ? और अगर difference in the जो ये है ना 2 alpha by 2 लिखा आपने, so that is the difference between all the terms ना। हाँ, अगर difference between all the terms same नहीं हुआ तो मतलब सब में तब तो फिर नहीं, हम लोग तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मैंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया था कि एंगल्स शुड बी इन एपी। तो एंगल्स एपी में क्या होता है, मतलब कि डिफरेंस सेम होना। एपी तो पढ़ा है, 10th में शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने एपी। आयुष साउंड बंद करो। गुड। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो लास्ट टर्म होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो एपी वाले जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं,
2 अल्फा 5 अल्फा 8 अल्फा, मतलब इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो जो है 10th टर्म का एंगल होगा। इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो 10th टर्म का एंगल होगा। तो T10 क्या होता? A 8 + 9 प्लस n माइनस 1 मतलब 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना होता है इस एपी का? 3। तो 27 प्लस 2 कितना होता है? 29। इट मीन्स हमारी जो सीरीज बन रही होती है वो कैसी हो रही होती? साइन 2 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस साइन 8 अल्फा टिल साइन 29 अल्फा। अच्छा, मेरे को पता है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। तो अब मैं इस सीरीज का सम कैसे लिखता? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस 29 अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल। तो एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 अल्फा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, so 3 अल्फा बाय 2। so what I am going to get is, क्या आएगा अपना? साइन ऑफ 31 अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 1 जा 5 जा मतलब साइन ऑफ 15 अल्फा होल अपॉन साइन ऑफ 3 अल्फा बाय 2। ये रिजल्ट हो गया हमारा। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो। ऊपर जाओ, देखो। सर अगर ये आंसर है तो इसमें ऑप्शंस में इससे कुछ सिंप्लीफाइड हो सकता है क्या? देखो एक्चुअली में क्या होगा, मैं अभी आगे आऊंगा कि यहाँ पे जो है ना वो कुछ पाई में एंगल्स दिए होंगे, तो वो सिंप्लीफाई होके एक नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन तुमको दूंगा तो फिर समझ में आएगा तुमको, ठीक है? ओके, अब कॉस वाली जो सीरीज होती है उसका सम क्या होता है? देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही टिल n टर्म्स है। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और nth टर्म क्या होता? nth टर्म वुड हैव बीन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। वहां पे क्या था? वहां पे इस पोजीशन पे क्या था? साइन था। यहाँ पे क्या है? कॉस है। अच्छा, वहां पे यहाँ पे क्या था? साइन था, और इधर भी साइन ही है। साइन n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है? so the only thing which is going to changes from that formula is this term only, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। वहां पे साइन था, साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2,
फिर वहां पे सारे टर्म साइंस है। यहाँ पे क्या है, बस ये टर्म कॉस है और ये दोनों टर्म्स तो अभी भी साइन ही है। समझा? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट सर, फॉर्मूला लिखना है। हाँ सर, हो गया। हो गया। तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है अपना कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7 ऐसे ही cos 6 pi by 7। क्या है आंसर? सर 0 है। यस, 0। वेरी गुड। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ, कॉस की सीरीज है तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। तो देखो फर्स्ट प्लस लास्ट दिमाग में ऐड कर लो, वो क्या बन जाता, पाई बन जाता। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो पाई बाय 2। अच्छा, अब साइन कुछ हो और नीचे भी साइन कुछ हो तो cos पाई बाय 2 तो खुद 0 ही है, तो उससे साइन क्या हो फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर विल बी 0। अंडरस्टूड? नहीं सर, 0 कैसे आया? cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है ना, तो हाँ 0 इंटू कुछ भी। यहाँ पे मेरे को साइन के टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि मेरे को पता है कि cos 90 डिग्री तो 0 होता है, तो 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वो तो अल्टीमेटली आंसर क्या देगा, 0 ही देगा।
ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f is the exterior angle of a regular polygon of side n, if f is the exterior angle of regular polygon of side n and q is any constant, and q is any constant, then prove that sine q plus sine of q plus f plus sine of q plus 2f till n terms is equal to 0. चलो इसको करो. सर वो एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाय n ना. Yes. हिंट जो है इस क्वेश्चन के लिए है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है
वो 360 डिग्री अपॉन n होता है, ये हिंट है। सर इसमें हाँ, ये जो Q है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नहीं एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यू का एज सच रोल नहीं आएगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन सर वो Q की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर आंसर। नहीं होगा प्रॉब्लम। सर 0 है क्या? हाँ, जीरो सर तो प्रूव ही 0 है। जीरो तो प्रूव ही करना है। So let's do it. तो कहाँ गया मेरा पेन? ये साइन क्यू प्लस साइन क्यू प्लस एफ साइन क्यू प्लस 2f, और ऐसे ही जो लास्ट टर्म है वो क्या होता है, साइन ऑफ क्यू प्लस 1, सॉरी क्यू प्लस n माइनस 1 है, ये होता। ठीक है, तो इसमें देखो एंगल का कॉमन डिफरेंस क्या होता, f होता। तो पहले मैं क्या लिखता, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, चलो उसको छोड़ दिया, उसकी टेंशन नहीं ली, इनटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। अब देखो यहां से तुम ये कह सकते हो क्या कि n इंटू एफ शुड बी 360 डिग्री, तो बताओ n इंटू एफ बाय 2 कितना होता, 180। 180, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो anything into 0 will be what, 0 only। सर कैसे मिला 180? 180 देखो कहाँ गया, देखो ये तो समझ में आ गया ना कि f जो है वो 360 डिग्री अपॉन n होता, हाँ, समझा। तो n इंटू एफ क्या होता, 360 डिग्री होता। अब यहाँ पे क्या है, n इंटू एफ बाई 2 है, तो 360 बाई 2 कितना होता है, 180 डिग्री।
समझी? हाँ समझा। और साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। आगे बढ़े अपने। सर एक मिनट। चलो लिख लिया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा, ऐसे ही टिल एन टर्म्स तक अपने को ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हम लोग साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर हो रहा है। तुमको और कोई तरीका सोचना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगाते? जब साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा होता तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, होल स्क्वायर वगैरह हो रहा है। सर अगर हम उसको cos 2a के फॉर्म में लाए तो +1। यस। चलो मैं बताता हूँ पहले। तो जैसे एक फॉर्मूला याद है, सबसे पहले तो जो लास्ट टर्म होता है, जैसे nth टर्म जो होता है वो क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर एन अल्फा होता है ना। अब जैसे याद है मैंने सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। मतलब जो एंगल यहाँ पे लिखा है
उसका 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फा जो होता उसको मैं क्या लिखता, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। फिर साइन स्क्वायर 2 अल्फा को क्या लिखता मैं 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाय 2। फिर साइन स्क्वायर 3 अल्फा को क्या लिखता, 1 माइनस, सबको समझ में आ रहा है, कॉस 6 अल्फा बाय 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर एन अल्फा को क्या लिखता, 1 माइनस कॉस 2n अल्फा बाय 2। सर नहीं समझा। देखो ये फॉर्मूला तुमको पता है, सबसे पहले ये हाँ। बताओ, पता हाँ। है ना? हम्म। तो मतलब ये फॉर्मूला कैसे टाइप का है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे लिखा है। तो जैसे साइन स्क्वायर अल्फा है तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, अल्फा का डबल 2 अल्फा ये समझा। बाय 2। यहाँ पे एंगल 2 अल्फा है तो 2 अल्फा का डबल 4 अल्फा लिख लिया। एंगल 3 अल्फा है, 3 अल्फा का डबल 6 अल्फा लिख लिया। यहाँ पे एंगल एन अल्फा है, एन अल्फा का डबल 2n अल्फा लिख लिया। और बाकी सब तो वैसे ही जा रहा है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। अभी समझा? यस। ओके, तो कहाँ था? तो देखो ऐसे कितने टर्म्स थे, ऐसे क्वेश्चन में दिया था टिल n टर्म्स थे। तो बताओ कि ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहे होंगे? n times. n 10 टाइम्स। times. तो 1 1 1 को n बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा, n बनेगा। जैसे 1 को अगर मैं 4 बार ऐड करूँ तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। 1 को अगर मैं 5 बार ऐड करूँ तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो 1 को अगर मैं 10 बार ऐड करूँ तो n बन जाएगा। 1/2 बाहर ले लिया। अच्छा, अब एक ब्रैकेट खोला, उस ब्रैकेट में क्या लिखा हम लोगों ने, cos 2 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा cos 6 अल्फा, ऐसे ही cos 2n अल्फा। अब ये वाली जो ब्लू वाली सीरीज है जिसको मैंने अब येलो कर दिया, क्या ये अब डिजायर्ड सीरीज है कि नहीं है? इसका सम मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो भाई। यस। लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इस सीरीज में n टर्म्स हैं। ठीक है, लॉजिकली सोचो ना यार कि टोटल n टर्म्स थे तो हर एक टर्म से एक कॉस एक कॉस एक कॉस एक कॉस आता क्या, क्योंकि इस सीरीज तो कितने कॉस आए, n कॉस। तो मैं क्या लिखता, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस 2n अल्फा बाय 2 into cos of कॉमन डिफरेंस बाय 2। कॉमन डिफरेंस मतलब 2 अल्फा बाय 2, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा भाई, साइन साइन, और n भी होगा। को बताना चाहिए ना कि गलती कर रहा हूँ। होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। So the final answer would be 1/2 n minus, ये जो बनता तुम्हारा cos ऑफ 2 कैंसिल हो जाता तो 1 प्लस n अल्फा इंटू साइन ऑफ n अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा, बस यही हमारा आंसर होता। सर वो कोई भी सीरीज दी रहेगी, मतलब अभी स्क्वायर की दी है फिर क्यूब की, फिर इसको हाँ एक फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब जैसे मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन करा दिया तुमको,
अब एक क्वेश्चन तुम क्यूब का मैं लिखूंगा, वो तुम करो क्यूब का, ठीक है? तो थोड़ा तुमको कॉन्फिडेंस लगेगा। सर सर क्यूब का वो सेम फॉर्मूला क्या, बट 2 के जगह 3 लगाएंगे? नहीं नहीं, कभी भी साइन क्यूब दिखे तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। हाँ सर याद आया? हाँ। हाँ बोलो। सर जो येलो हाईलाइट किया है वहां से समझाओ ना। देखो जो येलो हाईलाइट किया है ना, कर्सर कहाँ चला गया है? जो येलो हाईलाइट किया गया है वो डिजायर्ड कॉस की सीरीज है, जिसमें कॉस के पावर्स तो 1 है और एंगल्स आर इन एपी। तो इसको क्या लिखा? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल 2 अल्फा प्लस लास्ट एंगल 2n अल्फा बाय 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस। देखो एंगल का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 अल्फा एंड एंगल का कॉमन डिफरेंस, साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस विच इज 2 अल्फा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। देखो फॉर्मूला याद रखो, cos of first plus last by 2 into sine of n times common difference by 2 whole upon sine of common difference by 2। तो वही किया है। तो उसके बाद 2 2 जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया एंगल्स के अंदर वाला, बस वही लिखा है। समझे? यस सर। सब एक बार सब लोग कमेंट करो, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब 3 अल्फा, ऐसे ही टिल एन टर्म। इसको करो खुद से। इसका हिंट मैं बता चुका हूँ तुम लोग को सबको।
चलो तो करते हैं इसको। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब साइन क्यूब थीटा क्या हो जाता, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो और हम साइन 4 साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए नहीं, बस ये। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो साइन 3 थीटा नहीं है ना हमारे पास। हाँ हमारे पास तो साइन क्यूब थीटा को हमको करना है। तो देखो साइन क्यूब थीटा में अब तुम पैटर्न देखो कैसे लिखना है। यहाँ पे जो एंगल है, जैसे यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट टू राइट दिस, आई विल राइट 1/4 साइन क्यूब अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। फिर इसको मैं क्या लगता, 3 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 6 अल्फा। फिर इसको मैं क्या लिखता, 3 साइन 3 अल्फा माइनस साइन 9 अल्फा एंड सो ऑन till n terms and so on till n terms। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि देखो 3 साइन अल्फा 3 साइन 2 अल्फा 3 साइन 3 अल्फा इनको एक साथ ले लिया। सर हम्म, सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं आपकी स्क्रीन देख नहीं पा रहा सर, लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। करो करो। ऐसे till n terms। एक तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया, तो मैं ब्लैक वाले कलर बनाऊं, साइन 3 अल्फा माइनस साइन 6। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/4 साइन 3 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा फिर n टर्म्स। ठीक है। सो अब देखो यहाँ से तुम 3 बाहर ले लो, आई विल गेट 3/4 साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा और n टर्म्स है तो साइन n अल्फा हो जाता, -1/4 साइन 3 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा टिल साइन 3n अल्फा। ठीक है। अब देखो इस सीरीज का सम हम लोग अलग से निकाल लेंगे और इस सीरीज का सम हम लोग अलग से निकाल देंगे। तो पहले सीरीज का सम, पहले तो 3/4 लिख लिया, फिर साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब अल्फा प्लस n अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स एंगल का जो कॉमन डिफरेंस है वो अल्फा है, होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 -1/4। अब देखो साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस। देखो 3 अल्फा और 6 अल्फा में कॉमन डिफरेंस कितना है,
होल अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, बस आई जस्ट वांटेड टू शो यू द प्रोसीजर। यही हमारा आंसर है। समझ लिया सबने कैसे करना है? 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। ठीक है, तो ये था हमारा समेशन ऑफ सीरीज। ओके, अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला और कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला एक बार ये भी देखना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव करूंगा? मैं ऐसे डिराइव करूंगा, ए प्लस बी को एक यूनिट मान लिया और सी को दूसरा यूनिट मान लिया। So this will become what? Sin A plus B cos C plus cos A plus B sin C। ठीक है, हमारा समेशन ऑफ सीरीज खत्म हो गया। अब sin A plus B क्या बनेगा? sin A cos B plus cos A sin B into cos C। cos A plus B क्या बनेगा? cos A cos B माइनस sin A sin B into sin C। हाँ, तो अब देखो क्या बन रहा है। cos C को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं आता ये फॉर्मूले, लेकिन तब भी ठीक है। sin A cos B cos C प्लस cos A sin B cos C, फिर इस sin C को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस cos A cos B sin C माइनस sin A sin B sin C। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। सर वो समेशन ऑफ सीरीज में बस साइन और कॉस का ही होता है ना? हाँ, समेशन ऑफ सीरीज प्लस साइन और कॉस का। मतलब अगर tan में दिया रहेगा सीरीज तो वो मतलब तो वो जनरली अगर मान लो 10 में सीरीज वाला क्वेश्चन दिया होता है तो वो जनरली इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है। tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है तुम लोग को। हाँ सर, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉट थीटा हाँ की। हाँ, उसी बेसिस पे होता है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसमें 10 के सीरीज ऐड हो रही हो और एंगल्स एपी वगैरह में हो, वैसा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा? साइन ऑफ हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो फॉर्मूला में, तो
पहले एक बार साइन ए आया, दूसरी बार साइन सी आया, सॉरी साइन बी आया, तीसरी बार साइन सी आया। अच्छा, जब साइन ए आया तब कॉस बी कॉस सी आ गया, जब साइन बी आया तब कॉस ए कॉस सी आ गया, और जब साइन सी आया तब कॉस ए कॉस बी आ गया, और आखिरी में क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, अब ऐसे ही एक फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का भी होता है, तो इसका भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसे a प्लस बी को एक साथ ले लिया और c को एक साथ ले लिया, तो कॉस ऑफ a प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ऑफ a प्लस बी साइन सी। थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस a प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, कॉस सी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे अंदर क्या मल्टीप्लाई कर दो, साइन सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। ठीक है, ये कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। अंडरस्टूड, ये बात सबको समझ में आ गई। तो इन दो फॉर्मूलेस को लिख लो तुम लोग। काय करते फॉर्म बंद कर लो। ओके, लिख लिया। वैसे सच इतना तो यूज नहीं आता ये फॉर्मूला। चलो, अब देखो, अब लास्ट टॉपिक है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ a sin x प्लस b cos x इन सिंगल साइन और कॉस टर्म। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ a sin x प्लस b cos x इन सिंगल साइन और कॉस टर्म। तो इसमें स्टेप क्या है, स्टेप 1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by root of a square plus b square. Assume a upon root of a square plus b square as sin alpha, as
कॉस अल्फा और साइन बीटा accordingly if we want to convert in single sine or cos respectively। इतना नोट लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। इसी को ना, कन्वर्जन को ना। हाँ कन्वर्जन। चलो लिख लिया। अब देखो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, जैसे अगर तुम ऐसा सोचो कि साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 6, मतलब √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। तो हम लोग ने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि हम लोग को राइट हैंड साइड वाली चीज दी गई है और उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में कैसे लेके आऊं, मतलब उसको मैं सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कैसे कन्वर्ट करूं, वो सीखने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग यहां से देखो, ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ a sin x प्लस b cos x इन सिंगल साइन और सिंगल कॉस टर्म। तो ये वाली जो चीज है, ये एक तरीके से वही फॉर्म है ना, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो उसको सिंगल साइन में कैसे लिखेंगे तो उसको सिंगल कॉस में कैसे लिखेंगे, वो सीखने जा रहे हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो a sin x प्लस b cos x है, तो उसको मैंने क्या किया, इसी को मेरे को कन्वर्ट करना है सिंगल साइन या सिंगल कॉस में। उसको मैंने √(a² प्लस b² से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस √(a² प्लस b² को इसके नीचे लेके चले गए। तो ये क्या बन गया? √(a² प्लस b² a अपॉन √(a² प्लस b² साइन एक्स प्लस b अपॉन √(a² प्लस b² कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनो। अब इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूं तो सिंगल साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको सिंगल कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? अगर जैसे मेरे को पूछा जाए कि मेरे को इस एक्सप्रेशन को सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है और ये a अपॉन √(a² प्लस b² है, इसको मेरे पास ऑप्शन है अज्यूम करना साइन अल्फा या कॉस अल्फा में से कुछ। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा?
अगर आई वांट टू कन्वर्ट इट इन सिंगल साइन, मैं इसको cos अल्फा अज्यूम करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं इसको cos अल्फा अज्यूम करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अच्छा, ये किसी चीज का फॉर्मूला है क्या, ये किस चीज का फॉर्मूला है, बोलो। साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा हो गया। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं सिंगल साइन में। अच्छा, अगर मैं इसको सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सर बट वो तो हम क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेगा। अगर मैं इसको सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसको क्या अज्यूम करना चाहिए, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को से कॉस बीटा, तो बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑटोमेटिकली साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, न्यूमरेटर को एज्यूम करना है कि डिनोमिनेटर? इस पूरे को a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे को सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ साइन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन बीटा लिख लिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज है ये कैसे टाइप की बन जाएगी, कॉस एक्स कॉस बीटा प्लस साइन एक्स साइन बीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का, तो मतलब कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो देखो ये सिंगल कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये जो है सिंगल साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी तुमको। तो एग्जांपल डिस्कस करें कि लिखना बाकी अभी, एक मिनट लिखना बाकी। और वो लास्ट में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा? वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास है √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको सिंगल साइन में, एक बच्चे ने बोला कि इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है और दूसरे बच्चे ने बोला कि इसको सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे ए और बी कौन है,
मतलब यहाँ पे एक तरीके से a1 है और b माइनस सॉरी a√3 है और b -1 है। तो बताओ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता? 2 होता। रूट 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 2 होता। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे 3 sin x माइनस कॉस x है, तो इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब इस 2 को यहाँ पे ले जाओ और ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई रहने दो। इसको क्या लिखा, 2 टाइम्स sin x इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस x। पहला टारगेट क्या है, सिंगल साइन में कन्वर्ट करना। तो देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस बी या साइन ऑफ a प्लस बी का, तो साइन x कॉस y प्लस या माइनस कॉस x साइन y होता है। मतलब साइन और कॉस मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको कॉस में लिखना चाहिए कि साइन में लिखना चाहिए? √3/2 को √3/2 को किस में लिख सकते हैं? साइन कॉस में लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पे साइन इंटू कॉस आ जाए और यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस आ जाए। अच्छा, √3/2 किस चीज का कॉस होगा? कॉस ऑफ विच एंगल? 30। 30 डिग्री या कॉस π/6। अब देखो मैंने बोला था ना कि ये ऑटोमेटिकली साइन π/6 हो जाएगा 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ये क्या बन गया देखो, 2 टाइम्स साइन x कॉस π/6 माइनस कॉस x साइन π/6। तो ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ a माइनस b का, साइन ऑफ x माइनस π/6। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस π/6। सर इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपको π/6 कैसे मिला? रूट मैंने सोचा कि भाई √3/2 इस चीज का कॉस होता, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा क्या होना चाहिए था? 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियंस में कितना होता है? π/6। ठीक है, समझा। हाँ चलो, अब इसको तुम लोग खुद से सिंगल कॉस में कन्वर्ट करो। मैं पूछ रहा था कि ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ बन सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करके। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी तुम लोग को, छोड़ो मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ, सिंगल कॉस में मत कन्वर्ट करो, टाइम निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20। ठीक है, एक बार सोच लेने दो मेरे को। ठीक है चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री।
सर ये हमें सिंगल साइन है सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना है। नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके वो क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। रुको भैया, किसी ने ड्राइंग बना दी तो साफ कर दिया जाए। चलो, सर आंसर 4 है क्या? हाँ 4 है। किसका किसका 4 आ गया आंसर? चलो करते हैं। अब देखो, √3 कोसेक 20 डिग्री है, इसको हम लोग ने क्या लिख लिया, 1/sin 20 डिग्री। सेक 20 डिग्री है, इसको हम लोग ने क्या लिख लिया, 1/cos 20 डिग्री। अब हम लोग ने sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री का एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन गया, √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। अब देखो, ये वाला जो ऊपर वाला चीज है ना, इसको मैंने सिंगल साइन में कन्वर्ट करने का सोचा। तो पहले 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को अंदर लेके चले गए, तो क्या बन गया, देखो 2 होल अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री √3/2 cos 20 -1/2 sin 20 डिग्री। अब मैं इसको सिंगल साइन में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस √3/2 को मेरे को क्या लिखना चाहिए, sin 60 डिग्री लिखना चाहिए, और इस 1/2 को मेरे को क्या लिखना चाहिए, cos 60 डिग्री लिखना चाहिए। सो ये क्या बन गया, देखो 2 होल अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री sin 60 cos 20 डिग्री माइनस cos 60 sin 20 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी का, साइन ऑफ 60 माइनस 20 मतलब साइन 40 डिग्री का। सो 2 sin 40 डिग्री होल अपॉन, अब देखो साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री दिखा मेरे को, तो कमी किसकी है, 2 की है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, और यहाँ पे 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री मिलके sin 40 डिग्री हो गया, एंड दे गॉट कैंसल्ड, और कैंसिल होने के बाद 4 आंसर आ गया। ठीक है, एंड यू वोंट बिलीव दिस, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। सर 1 सेकेंड में लिख रही थी। कहाँ से? और लास्ट स्टेप पे लिखे। हाँ बस इतना ही।
So, समझ में आया? सर इसमें इतना ही हाँ हाँ, इस टॉपिक में इतना ही है। तब हो गया फिर ट्रिगो। ट्रिगो कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई हमारी। तभी मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा कि कोई चीज बाकी तो नहीं है, आज देख लूंगा। ओके, सो सर वो बाकी के बैचेस का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हो गए। जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनका नहीं हुआ है, जिनको हिमांशु सर पढ़ाते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट, ठीक है? सर ये अगले क्लास में आप थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करा देना। हाँ, मैं एक ऐसा क्लास रखूंगा जिसमें मतलब मैं 3 बैचेस को पढ़ाता हूँ। मतलब एक सीवुड्स खारगर का नॉन इंटीग्रेटेड बैच है, फिर एक जो है ठाणे पनवेल का नॉन इंटीग्रेटेड बैच है, और एक तुम लोग का जून बैच है। तो बस 1-2 क्लास में उनका भी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए तो एक साथ कंबाइंड एक बड़ा सा क्लास लेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और अब कल के और आज के टॉपिक से क्वेश्चंस भेजो ना। ठीक है, भेजता हूँ। ओके, सो मैं नोट्स भी अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग बुकलेट करना स्टार्ट कर दो भाई, सब लोग। ओके, चलो, गुड बाय।